उत्तर प्रदेश के आनंदपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विक्रम और छोटा भाई रोहन। माँ बाप के गुजर जाने के बाद विक्रम ने ही अपने छोटे भाई को बेटे की तरह पाला था। उनका गांव में बड़ा अनाज का कारोबार था। घर में पैसा, खेत और नौकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रोहन को जिम्मेदारियों से बिल्कुल मतलब नहीं था। उसे बस गांव में घूमना, दोस्तों संग हंसी मजाक करना और बेफिक्र जिंदगी जीना अच्छा लगता था। एक सुबह विक्रम गोदाम से वापस घर आया। उसने देखा कि रोहन फिर से सज धज कर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। रोहन, आखिर कब तक यूं ही गांव में मटर गश्ती करता रहेगा? अब मैंने क्या कर दिया भैया? तुम 21 साल के हो चुके हो। इतना बड़ा कारोबार है हमारा, कम से कम थोड़ा वक्त गोदाम में भी बिताया करो। भैया, अभी मेरी उम्र काम में फंसने की नहीं है। थोड़ा जिंदगी जी लेने दीजिए। रोहन, माँ बाप के बाद सिर्फ तुम ही मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूं कि तुम संभल जाओ। कल को तुम्हारा घर परिवार भी बसाना है। सीधा बोलिए ना भैया, मैं अब आपको बोझ लगने लगा हूं। जुबान संभाल कर बात करो रोहन। तुम अपने बड़ों की इज्जत करना भूलते जा रहे हो। रोहन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। तभी विक्रम की पत्नी संध्या वहां आ गई। आप भी ना हर बात पर रोहन को डांटने लगते हैं। तुमने सुना नहीं उसने कैसे बात की? अभी बच्चा है, धीरे धीरे जिम्मेदारी समझ जाएगा। उधर रोहन गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी नजर गांव के प्रधान की बेटी नैना पर पड़ी। रोहन मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। नैना, मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाहता था। अब क्या कहना है तुम्हें? मैं तुमसे प्यार करता हूं और एक दिन तुमसे शादी भी करूंगा। नैना का चेहरा गुस्से से भर गया। बस करो रोहन, मेरे पिताजी गांव के प्रधान हैं। उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं उनका सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। आज के बाद मेरे पीछे मत आना। अगर तुम्हारे पिताजी प्रधान हैं, तो मैं भी किसी छोटे घर का नहीं हूं। ऐसे लोगों को खरीदने की ताकत रखता हूं मैं। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया। शाम को जब रोहन घर लौटा तो उसने देखा कि गांव के प्रधान पहले से विक्रम के साथ बैठे हुए थे। ये सब क्या सुन रहा हूं मैं रोहन? अब तुम गांव की लड़कियों को भी परेशान करने लगे हो। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैं नैना से प्यार करता हूं। प्यार? तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? तभी प्रधान ने बीच में कहा। छोड़ो विक्रम, उम्र का जोश है, समझाने से समझ जाएगा। लेकिन विक्रम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं प्रधान जी, आज बात साफ होगी। अगर मैं तुम्हारी शादी नैना से करा भी दूं, तो तुम उसे खिलाओगे क्या? कमाते क्या हो तुम? पिताजी की आधी संपत्ति मेरी भी है। लेकिन मेहनत किए बिना मिली दौलत ज्यादा दिन टिकती नहीं। तुम जैसे लड़के बाप की कमाई उड़ाने में देर नहीं लगाते। तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अगर तुम्हारे नाम ये संपत्ति ना होती तो तुम 2 वक्त की रोटी भी ना कमा पाते। ये सुनते ही रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, मुझे ना ये घर चाहिए, ना ये दौलत। लेकिन रोहन बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला गया। चलते चलते रोहन गांव से बहुत दूर निकल आया। उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं बचे थे। पूरा दिन भटकने के बाद शाम हो चुकी थी। भूख और थकान से उसकी हालत खराब हो गई थी। आखिरकार वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठ गया। काश आज माँ पिताजी जिंदा होते, तो शायद मुझे यूं अकेला ना छोड़ते। भाई, तुम ठीक तो हो? यहां बैठकर रो क्यों रहे हो? मेरा नाम रोहन है। अगर तुम्हें परेशानी हो रही हो तो मैं यहां से चला जाता हूं। नहीं दोस्त, मुझे तो लग रहा है तुम बहुत परेशान हो और शायद भूखे भी। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया और जेब में 1 रुपया भी नहीं है। तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। रोहन उसकी टूटी झोपड़ी की तरफ देखने लगा। अरे वहां नहीं, गांव के ढाबे पर खिलाऊंगा तुम्हें। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते दोस्त, कभी कभी दर्द भी 2 लोगों को अपना बना देता है। मोहन की बातों में ऐसा अपनापन था कि रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कई दिनों बाद उसे किसी अपने जैसा एहसास हुआ था। दोनों गांव के छोटे से ढाबे पर पहुंचे। अरे मोहन, आज किसे साथ लेकर आया है?
एक दोस्त मिला रास्ते में। मोहन ने रोहन के लिए खाना मंगवाया। रोहन भूख से बेहाल था। वो तेजी से खाना खाने लगा। मोहन उसे देखकर हल्का सा हंस पड़ा। लगता है कई घंटों से भूखे हो। अगर आज तुम ना मिलते तो शायद मैं भूखा ही सो जाता। खाना खत्म करने के बाद दोनों वापस झोपड़ी में लौट आए। झोपड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन वहां अपनापन था। अकेले रहते हो? हाँ, बहुत छोटा था। तब माँ बाप दुनिया छोड़ गए थे। तब से खुद ही जिंदगी संभाल रहा हूँ। और खर्चा कैसे चलता है? जो मजदूरी मिल जाए कर लेता हूँ। कभी खेतों में, कभी मंडी में बोरे उठाने का काम। मैं तो सोच रहा था कहीं चोरी वोरी करते हो। नहीं भाई, गरीब हूँ, चोर नहीं। दोनों हंस पड़े। फिर मोहन अचानक थोड़ा भावुक हो गया। आज तुम्हें माँ पिताजी को याद करके रोते देखा तो अपने पुराने दिन याद आ गए। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? अरे दोस्त, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये दूसरी चारपाई शायद तुम्हारे लिए ही खाली थी। रोहन की आंखें भर आईं। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे और बात करते करते रोहन को गहरी नींद आ गई। अगली सुबह रोहन की आंख खुली तो उसने देखा कि मोहन काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काम पर? अगर मजदूरी नहीं करूंगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? रोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला, मोहन, क्या मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चल सकता हूँ? मोहन हैरानी से उसे देखने लगा। तुम मजदूरी करोगे? तुम्हारे हाथ देखकर लगता है तुमने कभी मेहनत नहीं की। भैया हमेशा कहते थे कि मैं निकम्मा हूँ। अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। उस दिन से रोहन रोज मोहन के साथ मजदूरी पर जाने लगा। दिन बीतते गए। अब दोनों साथ काम करते, साथ खाना खाते और रात को घंटों बैठकर बातें करते। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। लेकिन कभी कभी रोहन अचानक खामोश हो जाता था। मोहन ने उससे पूछा, घर की याद आती है? अगर उन्हें मेरी परवाह होती तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आते। मोहन ये सुनकर चुप हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि रोहन अंदर से अभी भी टूटा हुआ है। एक दिन दोनों सड़क किनारे चाय पी रहे थे। तभी वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से विक्रम और संध्या जल्दी जल्दी बाहर उतरे। रोहन उन्हें देखकर चौंक गया। रोहन, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हारे बिना घर सूना हो गया था। रोहन, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने गुस्से में बहुत गलत बातें कह दी थी। चलो घर चलो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी और नैना के घर भी बात कर लेंगे। लेकिन जल्दबाजी में वो मोहन से ठीक से मिले बिना ही गाड़ी में बैठ गया। मोहन बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। वाह दोस्त, एक बार गले लगकर तो जाते। चलो, अगर तुम नहीं मिले तो मैं ही एक दिन तुमसे मिलने आ जाऊंगा। रोहन अपने भाई विक्रम और भाभी संध्या के साथ वापस आनंदपुर लौट आया। घर पहुंचते ही नौकर चाकर उसकी खातिरदारी में लग गए। संध्या ने उसकी पसंद के पकवान बनवाए। धीरे धीरे रोहन फिर से अपनी पुरानी अमीर जिंदगी में खोने लगा। लेकिन दूसरी तरफ मोहन अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला बैठा था। पता नहीं रोहन मुझे याद भी करता होगा या नहीं। दिन गुजरते गए, लेकिन रोहन एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। एक दिन मोहन ने खुद से कहा, अगर दोस्त खुद नहीं आया तो क्या हुआ, मैं ही उससे मिलने चला जाता हूं। और अगले ही दिन मोहन आनंदपुर के लिए निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो रोहन के आलीशान घर के बाहर पहुंचा। इतना बड़ा घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह दोस्त, तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी निकले। रोहन ने जैसे ही मोहन को देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोस्त, तुम बिना मिले चले आए थे, सोचा मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। मोहन खुशी से घर की तरफ देखने लगा। तुम्हारा घर तो बाहर से ही इतना सुंदर है, अंदर से कितना शानदार होगा ना। लेकिन रोहन का रवैया अब पूरी तरह बदल चुका था। देखो मोहन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
मोहन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। क्यों? क्या दोस्त अपने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता? दोस्ती? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। मैं मानता हूं तुमने मेरी मदद की थी, मुझे खाना खिलाया, रहने के लिए जगह दी, लेकिन उसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूं। मोहन की आंखें नम हो गईं। मैंने दोस्ती कभी पैसों के लिए नहीं की, रोहन। तुम नहीं समझोगे। मैंने जितने दिन तुम्हारी उस टूटी झोपड़ी में बिताए वो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। मोहन चुप हो गया। उसका दिल टूट चुका था। तुम और मैं कभी बराबर नहीं हो सकते। एक गरीब और एक अमीर की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें यहां देखे। लोग क्या सोचेंगे? अब तुम यहां से चले जाओ। मोहन कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर टूटे हुए दिल के साथ हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है दोस्त, अब कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद एक रात दोनों शहर से वापस गांव लौट रहे थे। मौसम बेहद खराब था। अचानक रोहन की कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। रोहन और नैना बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोग भागते हुए वहां पहुंचे और उन्हीं लोगों में मोहन भी मौजूद था। मोहन ने जैसे ही कार के अंदर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रोहन, जल्दी करो, इनकी सांसें चल रही हैं। मोहन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। कुछ देर बाद विक्रम और संध्या भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? इनकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन आपके भाई की हालत बहुत नाजुक है। क्या हुआ उसे? बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उनकी दोनों किडनियां भी बुरी तरह डैमेज हो गई हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए, चाहे जितना पैसा लग जाए। इस वक्त पैसे नहीं, खून और किडनी की जरूरत है। विक्रम हर जगह मदद मांगने लगा, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ और कोई अपनी किडनी देने को तैयार नहीं था। मोहन दूर खड़ा सब देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, अगर आप चाहे तो मेरा टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोहन को अपने साथ जांच वाले कमरे में ले गए। कुछ देर बाद रिपोर्ट सामने आई। कमाल है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बिल्कुल रोहन से मैच कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी एक किडनी भी देना चाहता हूं। डॉक्टर कुछ पल तक उसे हैरानी से देखते रहे। तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो? किडनी देना बहुत बड़ा फैसला होता है। जी जानता हूं, लेकिन रोहन को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बस जब रोहन ठीक हो जाए तो उसे इतना जरूर बता दीजिएगा कि मुश्किल समय में जो साथ छोड़े नहीं, वही सच्चा दोस्त होता है। डॉक्टर की आंखें भी नम हो गईं। तुम जैसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं मोहन। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं रोहन के भैया से कह देता हूं। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। मैं नहीं चाहता कि दोस्ती जैसा रिश्ता पैसों में तोला जाए। कुछ महीने गुजर गए। अब रोहन पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक दिन वो मिठाई लेकर डॉक्टर से मिलने पहुंचा। डॉक्टर साहब, भैया ने बताया कि आपने कभी ये नहीं बताया कि मुझे किडनी किसमें दी थी। हाँ, क्योंकि जिसने तुम्हारी जान बचाई थी उसने मुझसे वादा लिया था कि सच सिर्फ तुम्हें बताया जाए। रोहन हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगा। कौन था वो? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, उस इंसान का नाम मोहन था। ये सुनते ही रोहन आंखें नम हो गईं। मोहन? हाँ, उसी मोहन ने तुम्हें अपना खून दिया और अपनी एक किडनी भी। रोहन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। और जाते जाते वो एक बात कह गया था। उसने कहा था, अगर कभी दोस्त बनाना तो ऐसा इंसान बनाना जो दिल का अमीर हो, क्योंकि मुश्किल वक्त में पैसा नहीं, सच्चे लोग काम आते हैं। रोहन वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने उसके दिल को बहुत दुख पहुंचाया। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल गया। रोहन अपनी बाइक लेकर सीधे मोहन की झोपड़ी की तरफ पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही वो ठहर गया। झोपड़ी में कोई दूसरा आदमी रह रहा था। यहां मोहन रहता था ना? वो कहाँ गया? तुम मोहन को जानते हो? हाँ,
वो मेरा दोस्त है। वो तो करीब 1 महीने पहले यहां से चला गया। लेकिन कहाँ? ये किसी को नहीं पता, लेकिन जाते जाते वो तुम्हारे लिए एक बात जरूर कह गया था। उसने कहा था, अगर रोहन कभी मुझे ढूंढते हुए आए तो उससे कह देना मैं आज भी उसे अपना दोस्त मानता हूं, क्योंकि सच्ची दोस्ती इंसान की हालत नहीं, उसका दिल देखती है। ये सुनते ही रोहन वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उस दिन के बाद रोहन ने मोहन को बहुत ढूंढा, गांव-गांव, शहर-शहर, लेकिन मोहन उसे फिर कभी नहीं मिला। और शायद मोहन हमेशा के लिए रोहन को दोस्ती का सबसे बड़ा सबक देकर जा चुका था।